अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज़ महशर त खुशालेगम चे दिलबर पकिली देशी दा महशर अख्तर जमादे। और या रसूल अल्लाह दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय। दिल में तो दिलबर में तो जानान में तय। रूह में तो जिगर में तो और जान में तय। और जमा मुश्को अंबर निश्तबे लताना जमा मुश्को अंबर निश्तबे लताना। मुश्क में तो अंबर में तो रेहान में तय। और न में दर्श तबे लतान न में दारुश्ता दर में तो दवा में तो दरमान में तय। ज़द हिज्जा ताबे नयम बे लताना। शाह में तो बादशाह में तो सुल्तान में तय। और स्ताप मिनक में दिनो ईमान उलिद स्ताप मिनक में दिनो ईमान उलिद। दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। ये जो तो या रसूल अल्लाह आप मेरी दीन भी हो मेरा ईमान भी हो मेरा इस्लाम भी हो मेरे शाह भी हो मेरे बादशाह भी हो। स्ताप मिनक में दिनो ईमान उलिद। दिन में तो इस्लाम में तो ईमान में तय। और उस्ताद मख्फ सफ़ा स्ताप तालीम लुलम पिर में तो उस्ताद में तो कुरान में तय। उस्ताद मख्फ सफ़ा स्ताप तालीम लुलम पिर में तो उस्ताद में तो कुरान में तय। द मोहम्मद अमीन ज़लताप मंगुल योड़ो शौक में तो और ज़ौक में तो दरमान में तय। और हो नए पुल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। और ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो। और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो। ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है। और नबज़ हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। और हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ। मैं पश्तो के अशार से मैंने इस वजह से शुरू किया कि जिस तरह क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस फ़र्क को ख़त्म कर दिया था। और जब भी हम अक्सर रिक्वेस्ट करते थे कि हुजूर हमारे यहाँ से बड़ी फरमाइशें आ रही हैं कि आप ये तकरीर जो है ना ये कम अज़ कम उर्दू में करें, क्योंकि हमारे लोग नहीं समझते पंजाबी को। तो आप हंसते थे और मुस्कुरा कर फरमाते थे कि भाई तकरीर तो मैंने पंजाबी में करनी है। तो मैंने कहा हुजूर उनको समझ नहीं आ रही। कैसे? वो कह रहे थे कैसे समझ नहीं आ रही? जब हमारे यहाँ 4 सद्दा में तशरीफ लाए बहुत बड़ा मजमा था। मैंने कहा हुजूर 70% को उर्दू भी समझ नहीं आ रहा तो पंजाबी का तो कोई गुंजाइश नहीं है। 70 को उर्दू भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब आपने शुरू किया तो पंजाबी अशार से शुरू किया तो नीचे जो पठान थे वो झूम रहे थे, नारे लगा रहे थे और मस्त हो रहे थे। तो मैंने कहा इनको भी पता है कि क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं
और फिर जो भी बात करते हैं तो बात एक ही है कि इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो हम भी कभी पश्तो से शुरू करके पंजाबी पर आते हैं कि जाम विसाल दा पीन वाले आशक मस्त जमाल और होंदे, दरमंग मलंग बेनंग शुदे साहिब दरते हाल और होंदे, और टुकड़े मंगते शोरबे पीन वाले गरकाल मकाल और होंदे, और सीना डान वे जंग आलम शेर सिफत की ताल और होंदे। पहले लोग जलसों में जाते थे कि आज उम्र की टिकट है, इसमें लोग जाते थे कि लंगर मिलेगा। आप यकीन करें, हम आज जो उनके खतीबुल इस्लाम ने आना था वो धुन की वजह से नहीं आए, तो जो इससे पहले प्रोग्राम था उसमें भी मैं गया, तो बड़ी फिक्र थी कि यहाँ पर लेट हो रहे हैं। तो मैंने बार बार दोस्तों को कहा, मैंने कहा टाइम काफी लेट हो रहा है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह कोई परवाह नहीं है, पहुंच जाएंगे, और जब तक आप नहीं पहुंचेंगे इंशाल्लाह लोग उधर ही रहेंगे। आप यकीन करें, रात के इस पहर तक, और इसको आप सर्दी बोलते, हम तो सर्दी नहीं बोलते, बहरहाल आप कहते हैं सर्दी में, रात के इस पहर तक आप बिल्कुल मेरी नजर के आखिरी हद तक इस इलाके में जमा है, और वो भी बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे। यानी बंदा सोच सकता है कि वो मंजर कि जो बंदा लोग इस तरह थे कि बगैर लंगर के, बगैर किसी हिरस के, बगैर किसी लालच के जमा नहीं होते थे, और इतने जलसे के लिए तो साल लगते थे। साल में इस तरह बड़ा एक जलसा होता था, और कहते इसके लिए पूरे साल तैयारी करनी है। लेकिन उस तरह जो साल जिस तैयारियों पर साल गुजरता था, लब्बैक हर हफ्ते हर यूसी में वही जलसे कर रहे हैं, जिसमें हजारों लोग जमा होते हैं, लाखों लोग जमा होते हैं। उसकी वजह क्या है कि बाबा जी ने, जो लोग पहले फॉर्मेलिटी करते थे कि हम जाएंगे और कोई मुकर्रर खूबसूरत बयान करेगा, कोई तरन्नुम में होगा और कोई नात पढ़ेगा, हम उधर वाह वाह सुभान अल्लाह करके फिर कुछ रस्मी नारे लगा के साल के लिए बेफिक्र हो जाएंगे कि अब अगले साल आएंगे। बाबा जी ने वो नक्शा ही तब्दील कर दिया है कि नहीं नहीं, अब जो भी बंदा इधर आएगा सिर्फ जुबान से ये नहीं कहेगा कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, सिर्फ जुबान पर ये नहीं कहेगा कि सर में तानजार शाह या नबी, बल्कि जब मैदान में इस सर को कुर्बान करने का वक्त आएगा तो फिर पीछे एक इंच भी नहीं हटेगा। गोलियों के तरतराहट के सामने मौत के आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़कर कहेगा कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। जिस तरह तरीक लब्बैक का रास्ता रोका जा रहा है हर महाज पे, हर मैदान पे, और जिस तरह उसके साथ साथ उन पर मीडिया की पाबंदियां हैं। मैं परसों आ रहा था तो मेरे पास एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको तहरीक की ना कुछ जलसे, कुछ मैंने कहा टाइम से और इस वक्त से फायदा निकालते हैं, उनको तहरीक का पैगाम देते हैं। तो वो हैरान हुआ, फिर बड़े बड़े जलसे हैं। मैंने कहा ये क्या बड़े हैं? मैंने कहा हमने जो जलसे मीनार पाकिस्तान में की है वो मंजर कभी मीनार पाकिस्तान ने नहीं देखा। मैंने कहा यही तो बात है कि वो चाहते यही है कि ये लोग किसी भी सूरत इनको अवाम की पजीराई ना मिले, लोगों को पता ना हो। ये तो हुजूर के इश्क व वफा की ताकत है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी घर घर लब्बैक का पैगाम पहुंच रहा है, और उसके पीछे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का इखलास है। आप यकीन करें, ये जो कारकुन आप देख रहे हैं, बखुदा मैं इस वजह से नहीं कि ये मेरे सामने है मैं खुशामदी कर रहा हूं, वल्लाह आदत नहीं है। अक्सर हम पंजाब जाते हैं, जिम्मेदार फोन करते हैं जी आपने 12 बजे पहुंचना है चूंकि हमने इस्तिकबाल रखना है। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं खुदा रा इस्तिकबाल मत रखो, हमें भी पाबंद करते हो। आगे लड़के भी जो है ना इंतजार भी करते हैं, फिर आगे उनके 20 काम और भी होते हैं। तो आप प्रोग्राम के लिए बस ठीक है, हम प्रोग्राम के लिए आएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं इस्तिकबाल तो करना है।
तो फिर क्या अक्सरियत ये हो जाता है कि रास्ते में आगे पीछे कारकुन खड़े होते हैं, लेट हो जाते हैं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। हम जहन में जो है ना वो डरते हैं कि अभी ये कारकुन 2 घंटे से चौक में खड़े हैं, तो ये सामने कम से कम इसके दिल में तो ये बात आई होगी कि देखो हमें 2 घंटे तक यहां पर इन्होंने खड़े करके हमें इतना इंतजार करवाया। हम दिल में डरते हैं कि पता नहीं क्या कहेंगे। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इंतजार के बाद सख्त धूप में, सख्त सर्दी में, मौसम जैसे भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जब सामने आ जाते हैं वो अपने कायदीन को देखते हैं, खुदा की कसम वो खुशी से झूम जाते हैं। लब्बैक के नारों पे एक बंदा भी उसमें ऐसा नहीं होता कि वो परेशान रहता है। हम उसी वक्त क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन की रूह मुबारक को सलाम पेश करते हैं कि करोड़ हा सलाम हो आपके कब्र अनवर पर, आपके कब्र मुबारक पर, कि आपने कैसे तरबियत की इस कौम की। वो कौम जो एक कदम बगैर हिर्स के, बगैर मफाद के आगे देने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं हम वो कदम रखेंगे कि हमें कोई मफाद नजर आए। आज बढ़ते जा रहे हैं और सामने मसाइब भी है, सामने मुश्किलात भी है, रियासती जुल्म जबर भी है और सामने बड़े मुकद्दमात का भी सामना है, कारोबारी मुश्किलात का भी सामना है, जेलें भी सामने हैं, गोलियां भी सामने है, लेकिन फिर भी ये पीछे कदम नहीं रखते, मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। करोड़ सलाम हो आप पर अमीरुल मुजाहिदीन कि आपने वो जज्बा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरूने उला की याद ताजा हो गई कि बगैर किसी मफाद के आज नौजवान भी, बुजुर्ग भी बढ़कर आगे कह रहा है कि या रसूल अल्लाह अगर इस कदम के एवज हमें आपका एक निगाह नाज मिल जाए तो बखुदा दुनिया भी सवर जाए, आखिरत भी सवर जाए। और फिर बिलखुसूस कराची के जवानों का जज्बा मैंने देखा है। कराची के इन मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों का कोई बंदा सोच सकता था कराची में इस अंदाज से हुजूर के ग़ुलाम मैदान में आएंगे कि पूरे आलम कुफर पर भी लर्ज़ा तारी हो और उनके यारों पर भी लर्ज़ा तारी हो, और जो मफाद परस्त टोले है जिन्होंने कराची को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं अभी हम जिस इलाके से अब हम ही आए, यकीन करें पूरा रोड जो था आखिर तक सारा गटर का पानी था, भरा हुआ था, जाने की उसमें कोई जगह नहीं थी। मैंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने अलावा जिल्लत और रसवाई के इस कौम को कुछ नहीं दिया। अब इंशाअल्लाह कराची का तकदीर बदलेगा इंशाअल्लाह। करते हैं तो हमने पीछे से कहा गाजी, तो वो उन्होंने हमारे तरफ पीछे नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो फिर मेरे वालिद साहब हमें फिक्र लाहक हुई कि कहीं गाजी हमसे नाराज हो गए। फिर मेरे वालिद साहब ने कहा कि चलो आखिरी सलाम तो करे। कह रहे गाजी, तो उनको भी पीछे नहीं देखा और पीछे से इस तरह करके सलाम किया। कह रहे हम हैरान हो गए, क्यों नाराज है, क्या वजह है। कह रहे फिर हमने अपने बच्चे को, वो छोटे बच्चे को कहा मोहम्मद अली को आप आवाज दे। कह रहे जब उन्होंने एक आवाज दी तो फिर भी आपने पीछे नहीं देखा और इस तरह सलाम किया। कह रहे हम बड़े हैरान हुए, लेकिन हमें समझ आया पीछे से इन कादियानी नवाजों ने कैमरे लेकर, मोबाइल की रिकॉर्डिंग लेकर उसके पीछे चल रहे थे, एक एक लम्हा रिकॉर्ड कर रहे थे। तो हमें समझ आया कि गाजी ने इस वजह से पीछे नहीं देखा कि कहीं ये कल को ये मेरे वीडियोस हुजूर के गुलामों को दिखाएं कि देखो आप लोग वैसे कहते हैं माल भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है। देखो वो किस तरह पीछे अपने बीवी को देख रहा था, किस तरह अपने बच्चों को देख रहा था, किस तरह अपने वालिद को देख रहा था और उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और उनको वो अफसरदा था, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं था। किस तरह मुड़ मुड़ कर अपने खानदान को देख रहा था। कह रहे थे गाजी ने पीछे भी नहीं देखा, सिर्फ इस तरह सलाम करके कयामत तक हुजूर के गुलामों को पैगाम पहुंचाया कि मैंने जो लब्बैक का नारा लगाया वो फांसी पर भी लब्बैक है, वो माल जान कुर्बान करके भी लब्बैक है। अगर मैं पीछे देखूं तो लोग ताने देंगे कि देखो आशिक मौत से डरता है। नहीं नहीं,
खुशी खुशी गए और जब पांसी घाट पे चढ़े तो उधर वो जो रस्सी थी वो खुद से अपने हाथ में लिया और फिर चूम कर अपने गले में डाल दिया और लब्बैक का नारा लगाया, गोया के पैगाम दिया। इस वजह से चूमा। आपको जिंदगी का खात्मा लग रहा है, लेकिन ये रस्सी मुझे मेरे करीम आका के विसाल का परवाना लग रहा है। इकबाल ने यूं नहीं कहा था, इस वजह से कहा था बेहतर है इन बेचारे ममूलों की नजर से पोशीदा रहे बास के अहवाल मकामात, इनको अपने तारीख मत दिखाना वरना ये शेर है फिर बिफर जाएंगे, फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सलाम है किबला अमीरुल मुजाहिदीन को कि इन्होंने पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया की मुसलमानों को अपना जो खोया हुआ तारीख था, जो ये भूल चुके थे, फिर से याद करवाया और जुर्रत व बहादुरी के किस्से सुनाए। मैदान में रहना उनके लिए जो हमारा शेवा है वो सिखाया और कहा नहीं नहीं, ये कौम की अगर बेटियां हो वो भी दलेर हो, कौम के अगर बेटे हो वो भी दलेर हो। तुम्हारी तारीख है कि तुमने 60 निकले तो 60,000 को शिकस्त दी और उसका मुकाबला किया। तुम्हारा एक बंदा गया किले में तो 80,000 को तहस नहस करके किले का दरवाजा खोला। तुम्हारे तो शाह सवार गुजरे हैं, इस वजह से वो तारीख फिर से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हुआ। इनको पता था कुफर को अगर हम इनको यहां ले आए तो फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। बखुदा मैंने देखा है कि किस तरह हमारे कारकुन, ये वो लोग थे ना जो पटाखा फूट कर भी फिर घर से नहीं निकलते थे, अब गोलियों के तरतराहट में सीना तान कर खड़े होते हैं। और ये मंजर तो अभी रिसेंटली मैंने देखा, अभी अभी जो हसान हवेलिया गुजरा, मैं आगे आया, सामने से बख्तरबंद गाड़ी आ रही थी और उससे सीधा फायरिंग हो रहा था। और ये फायरिंग जो यहाँ कंटेनर थे उस पर लगता था, वो फायरिंग शोर उठता था। आगे से पता नहीं किस किस चीज पर फायरिंग कर रहे थे, स्ट्रेट फायरिंग भी हो रही थी। मैं अपने कारकुनों को चीख रहा था कि खुदा अपनी जान भी बचाओ, हिफाजत भी करो, हिफाजत भी करो, दिफा भी करो, लेकिन हिफाजत भी साथ जरूरी है। यकीन करे कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं था। हर बंदा यूं खड़ा था, हर बंदा आगे जा रहा था, हर बंदा आगे जा रहा था और यूं महसूस होता था कि ये तड़प रहे हैं कि हाय काश वो कौन सी गोली होगी जो आज मेरे मुस्तफा करीम के इज्जत और नामूस की खातिर हमारे सीने को पार करके चलेगी। वल्लाह उनके सीने हाजिर थे, उनके जिस्म हाजिर थे और वो तड़प रहे थे कि कब हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमें वो मौत आए जिनके लिए जमीन और आसमां के मलाइक रश कर देते हैं। उनके बाबा जी खुद दलेर थे। जब इस तरह है ना कि कायद और कारकुन दलेर ना हो और फिर अपने लोगों को दलेरी का सबक दे तो फिर इसका असर कोई नहीं पड़ता। जैसे कारकुन कहता है जब तू मैदान, कोई भी दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं हिला सकता। वल्लाह हम आपके पास आकर हिफाजत महसूस करते थे, जो भी मारिका होता हम कोशिश करते आपके पास हो, हम महसूस करते थे बाबा जी के पास होंगे तो महफूज होंगे। ये है आपकी बहादुरी। और आप खुद फरमाते थे कि मुझे खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर से खैरात मिला। मैं जब मुल्क शाम गया और आपके मज़ार अक़दस पर हाजिरी दी तो वो आपका आखिरी कौल मुबारक जो आपने नज़ा की हालत में कहा था कि लकी तो कज़ा व कज़ा ज़हफ़न फमाफी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीहि दरबतुन बिसैफिन औ तानतुन बिरुम्हिन और इम्यतन बिसहमिन। कह रहा है कि मैं जब हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि मैं हर मारिके में शरीक रहा, हर मारिके में शरीक रहा, हत्ता कि मेरे जिस्म पर एक बालिश जगह नहीं बची जिस पर कोई तलवार की जख्म ना हो, जिस पर नेज़े की जख्म ना हो, जिस पर कोई जख्म ना हो, मेरे एक बालिश जगह नहीं बची जिस्म पर। लेकिन जब उसे मौत आ रहा था तो अपने घर में थे तो वो रोए
शहादत की तमन्ना लिए, लेकिन आज मुझे मौत अपने घर में आ रहा है। मैदान कारजार में मैंने इस मौत को बहुत ढूंढा और अल इसाबा में लिखा कि 14 मरतबा ऐसे मौके आए कि मैं शहादत की तमन्ना लिए मैदान में आया कि आज तो यहाँ मौत ही मौत है, आज तो आपने बचना कोई नहीं, फिर भी मौत नहीं आया। तो उसके बाद हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं, फला नामत आयुनुल जुबना, जिसका खूबसूरत तर्जमा अपने खूबसूरत जुबान मुबारक पर किबला बाबा जान यूं फरमाते थे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद नावे, शाला बुज़दिलानो कदी नींद नावे, बुज़दिल बंदा कभी आराम की नींद ना सोए कि उनकी मौत ने आना है, घर में भी आना है, बीमारी से भी आना है, एक्सीडेंट से भी आना है, बीपी से भी आना है, कोरोना से भी आना है और डेंगू से भी आना है, किसी भी असबाब मुताद्दद है, आ सकता है, घर में भी, बाहर भी, दफ्तर भी, रास्ते में भी। अगर तुम इस्लाम के लिए इस वजह से नहीं निकलते, इस्लाम की हिफाजत के लिए इस वजह से नहीं आते कि मौत आ जाएगी, आगे गोलियां है, गोलियों की तरतराहट है, तो मौत से तो बचना कोई नहीं। लेकिन जो मौत इस्लाम के लिए आ जाए, हुजूर के इश्क़ व वफा के लिए आ जाए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आ जाए, तो फिर इस मौत का मजा ही जुदा है कि जब खून का एक कतरा अभी जमीन पर गिरा नहीं कि अल्लाह ने मुआफी दी है, जन्नत के हकदार ठहरे। जब हुजूर की खत्म नबूवत के लिए मौत आ जाए तो उस मौत का क्या मजा, जो बाबा जी फरमाते थे, जब रूह मेरा पैराहने खाकी से निकले तो रोजे से आवाज आए, ओ मेरा फकीर आया। बाबा जी फरमाते हैं, ये बात हमने खुद सुनी है कि जब मैंने उधर वो जुमला देखा तो मैंने हजरत खालिद इब्न वलीद की मज़ार पर हाथ जोड़े, मैंने कहा मैं आपकी शुजाअत और जुर्रत का खैरात मांग रहा, फिर आपकी शुजाअत और जुर्रत का मैं खैरात मांग रहा हूँ। फिर बाबा जी फरमाते हैं, इसके बाद, उस दुआ के बाद कभी मेरा दिल किसी भी वक्त परेशान नहीं हुआ, कभी मैं डरा नहीं किसी भी मैदान में। और अल्लाह करीम ने जो आपको जुर्रत दी थी, पूरी ये रियासती जुल्म जो है, इससे इसके आगे कोई बंदा नहीं टेक सकता। वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, बाकी आपका यहाँ पे खाना खराब करते हैं और वो आराम से उधर बैठे होते हैं। आगे से जो लोग क्या कहते हैं, जी हमारे पास ऑर्डर है, उसका दिल चाहे ना चाहे, वो दिल चाहे ना चाहे, वो दिल में कुछ भी कहे, लेकिन आगे से कहते हैं ऑर्डर है। फिर उसके ऑर्डर के सामने आपका क्या बचता है? उसी रियासती जुल्म और जबर का सामना जिस तरह बाबा जी ने किया, वो अपने मिसाल आप है। जुल्म बर्दाश्त करते रहे, कभी ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं निकलो और इनका जो है ना, इनका भी बेड़ा खराब कर दो, बल्कि ऐने उसी वक्त भी फरमाते थे, नहीं ये हमारे बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं कहना। जुल्म सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे और आगे से कहते रहे कि तुम सहते सहते थक जाओगे हुजूर के गुलाम, तुम करते करते थक जाओगे हुजूर के गुलाम, सहते सहते नहीं थकेंगे। और वही हुआ, बिलाखिर वो आके हथियार डाल देते कि यार ये कैसे लोग हैं। जब वजीराबाद में उन लोगों ने अपनी आखिरी हद तमाम की तो आखिर में पाँव में बैठ गया, ये कैसे लोग हैं जो न गोलियों से डरते हैं, न शेलिंग तो इनके सामने कोई चीज नहीं है, सामने गोलियां चले तब भी नहीं डरते। मजीद आगे बढ़ते हैं, वो तो आपने वीडियो देखे होंगे, वो जो एक बंदा शेलिंग के धुएं में सामने एहलकार खड़े हैं और उन्होंने इस तरह गन ताने हैं और ये शेल के धुएं में दीवानावार आ रहे हैं और अपने हाथ उठा रहे हैं और गोया के ज़बान हाल से कह रहे हैं, मारो मारो मार मुकाओ, मेरा इश्क नशे में आ गया, आज कर लो, कुछ भी कर लो, आज हुजूर के नाम पर मारेंगे तो उस मारने का मजा भी आएगा। इसलिए कराची के जवानों, मैं यकीन करे ये मोहब्बत है इन उलमा की,
आपके कायदीन की और इनकी जो है ना वो हुस्ने ज़न है मेरे ऊपर कि मुझे तकरीरों के लिए बुलाते, हालांकि मैं उर्दू मेरा चूँकि ज़ुबान नहीं है, तो आप पहले ज़ुबान को पता है कि दूसरी ज़ुबान में तकरीर करना कितना मुश्किल काम है। वो जिसको इजहार माफी ज़मीर कहते हैं, हम उसी तरह नहीं कर पाते, दरमियान में अल्फाज इधर उधर हो जाते हैं। इसके बावजूद यहाँ जब हमें बुलाते हैं इधर, तो मकसद ये एक होता है कि जो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने पैगाम दिया है वो पैगाम आप हमारे कारकुनों को सुनाए। तो आज हमने यहाँ से उठ के उस पैगाम के लिए दिल जान से उसको हम अपने सामने रखेंगे और क़िबला बाबा जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बाबा जी ने हमें पैगाम दिया इखलास का, आपकी इखलास की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक खड़ी है और जिस मैदान में भी आ रहा है अपनी इखलास की बुनियाद पर आ रहा है। और क़िबला बाबा जी ने रस्मन कोई जमात की बुनियाद नहीं रखी कि मुझे ज़रूरत है तो कम से कम 10, 15, 20 हज़ार बंदे मेरे आगे पीछे हो जाए। बखुदा बाबा जी को तो अल्लाह ने वो शान अता किया था कि जिधर भी जाते एक हुजूम होता। आपको क्या ज़रूरत थी इतनी सख्तियाँ और तकालीफ बर्दाश्त करने की? आपको फिर क्या ज़रूरत थी? लेकिन दीन इस्लाम की तड़प ने आपको आराम नहीं करने दिया। सुबह को निकलते थे, रात को लेट टाइम आते थे, मेहमान होते, मेहमानों के साथ बैठते, तो बैठते बैठते फिर सुबह हो जाती। कभी आपने ये नहीं कहा, और इस तरह भी नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी बाबा जी ने किसी को ये कहा हो कि चलो तुम चलो, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ा आराम करूंगा। नहीं कहा, मुझे याद नहीं पड़ता। जब भी मैं बैठा, लोग आते चले गए और रात गुजरता चला गया, सुबह हुई, नमाज हुई और इसके बाद तिलावत हुई। जब आपने इशराक पढ़े तो फिर आप घर चले गए। कभी नहीं कहा, खाना आता था और खाना इस तरह मेज पे रखकर वो खाना ठंडा हो जाता, वो शागिर्द कहते बाबा जी खाना ले आए हैं, गिरा पड़े रहने दो, और सुबह हो जाती। आपने मेहमानों को कभी ये नहीं कहा मुझे भूख लगी है, आप बाहर जाओ, मैं खाना खाऊंगा, फिर आप आ जाए। नहीं, किस तरह की अजीम शख्सियत थे। बखुदा मैं हैरान हूं, तो आपने इस इखलास के साथ इस मिशन को तरजीह दी थी। ना आपने खाने की परवाह, ना आपने सोने की परवाह की, ना आराम की परवाह। आप इस हाल में कि कोई बंदा एक घंटा भी उसी तरह नहीं गुजार सकता, उसी हाल में आपने गली गली कूचो कूचो में हुजूर के दीन का पैगाम दिया। इसलिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तो टांगे सलामत है, हम तो घूम फिर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमने सुबह शाम एक करके हुजूर के दीन का काम करना है। दूसरी बात कि आपने इस उम्मत में गैरत और हमीयत का जो जज्बा डाला, हमने गैरत के साथ और पूरे जज्बे के साथ, जिस गैरत और जज्बे का इस्लाम तकाजा करता है, उसी गैरत और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह इस मिशन को आगे बढ़ाना है। वो गैरत क्या है? अपने आप पर नहीं, अपने खानदान पर भी नहीं। वो तो हुजूर के गुलामों ने हमें सिखा दिया कि जब एक जंग में जब दोनों सफ़े आमने सामने हो गई, तो सामने से खबीस निकला और उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की। मुसलमानों के सबसे एक सहाबी निकला और उन्होंने कहा, ए खबीस, हुजूर की गुस्ताखी नहीं करना। अना फुलान व अबी फुलान व उम्मी फुलाना फसुब्बनी व सुब्बा उम्मी व सुब्बा अबी वलाकिन कफ़ान सब्बि रसूलिल्लाह। मैं फुला हूँ, मेरे बाप का नाम फुला है, मेरी माँ का नाम फुलाना है और मैं फुला खानदान से हूँ। मुझे गालियाँ दो बर्दाश्त है, बाप को दो बर्दाश्त है, माँ को दो बर्दाश्त है, खानदान को दो बर्दाश्त है, सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन हुजूर की बारगाह में बेअदबी बर्दाश्त नहीं है। ये है गैरत। सब कुछ अपने आप की बात आए, अपनी बात आए, तो फिर क़िबला बाबा जी जैसे शख्सियत पुकार उठे, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। अपनी बात आए तो अपने आप को फना कर दे। नारा लगे तो कहीं नहीं, नहीं, नारे मालिकों के लगते हैं, उनकी दर के कुत्तों के नहीं। और जब मालिक जिंदाबाद है तो उनके दर के कुत्ते जिंदाबाद ही है। क्या बात! लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या
इस मैदान में आपने गैरत और हमीयत का मुजाहरा करना है, अपने जात पर नहीं, अपने आगे पीछे नहीं, नहीं ये मेरा फलां, ये मेरा फलां। जब हुजूर की दीन की बात हो फिर गैरत का तकाजा ये है कि फिर हुजूर के दीन के लिए मर्दानवार गैरत ईमानी के साथ बंदा मैदान में हो। और आप यकीन करें ये वो गैरत है जो अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है। ये गैरत वाली बात, ये बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हाय काश मेरी सारी इबादत, मेरी ये हदीस की खिदमत, मेरी इल्म, ये मेरी फ़क़ाहत, ये सब कुछ एक तरफ होता, लेकिन जो जुमला हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद ने बदर के मौका पर हुजूर के सामने कहा था, काश वो गैरत वाला जुमला जो हज़रत मिक़दाद ने कहा था उसका कायल मैं होता, उसका कायल मैं होता। वो जुमला क्या था कि जब सरकार ने मशवरा लिया कि सिर्फ 8 तलवारें हैं, 2 घोड़े हैं, 305 लोग मैदान में है और सामने उसका 1000 का लश्कर है, सब कुछ उनके साथ है, नेज़े भी है, तलवारें भी है, खुराक भी है, सब कुछ है, तो सहाबा क्या करना चाहिए, बदर के लिए निकलना चाहिए कि नहीं? तो हज़रत मिक़दाद खड़े हो गए और वो गैरत वाला जुमला कहा कि आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा की तरह नहीं है अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हम कहे कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, बल्कि या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं, आपके हुक्म पर हम आपके आगे, हम आपके पीछे, हम आपके दाएं, हम आपके दिल की तरफ, हर तरफ से हम आपके लिए लड़ेंगे। और या रसूल अल्लाह हम बरकुल गमाद तक चले जाएंगे। और या रसूल अल्लाह ये बदर तो सामने है, आप हुक्म फरमाओ, हम कैसे किसरा से भी जंग छेड़ देंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्यों फरमाते थे काश ये कायल मैं होता, मेरी सारी ये जितने भी पूरे जिंदगी की कमाई है ये एक तरफ, और एक कायल मैं होता काश। क्योंकि इस गैरत वाले जुमले ने हुजूर को खुश कर दिया। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर ने ये जुमला सुना, ये नहीं कहा ये मुबालगा है, ये नहीं कहा, सरकार के खिदमत में तो मुबालगा हो भी नहीं सकता। अल्लामा मनावी लिखते हैं कुल्लु गुलूविन फी हक़्क़िही तक़सीरुन, आप कितना हुजूर की शान बयान करो, बयान करो, बयान करो, वो तो मुबालगा हो ही नहीं सकता। दामदातुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'ता मदहन फीहि वहतकिम फइन्न फज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फयुरिबानहु नातिकुन बिफमी, वो तो हो नहीं सकता। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे सामने इस तरह की बातें करते हो, 2 तलवार 8 तलवारों के साथ आप किसरा से जंग कैसे छेड़ देंगे, 8 तलवारों के साथ आप 1000 का मुकाबला कैसे करेंगे, आप बरकुल गमाद यमन का जो सबसे मुश्किल तरीन रास्ता था उधर तक कैसे पहुंचेंगे। नहीं नहीं, सरकार को पसंद है कि मेरी उम्मत गैरत की बात करे, सरकार को पसंद है कि मेरी उम्मत ये नारा लगाए मन सब नबिय्यन, ये गैरत वाला नारा है ना, गैरत वाला नारा है, लगाए दिल खोल के लगाए मन सब नबिय्यन, मन सब नबिय्यन, मन सब नबिय्यन। गुस्ताखी रसूल की है की सजा। ये जो नाम नेहाद है ना, जो हमें कहते नहीं नहीं गुस्ताखी रसूल की है की सजा, सरतन से जुदा की बातें हमारे महाफिल में होती है, हमारे प्रोग्रामों में होती है, सरतन से जुदा। मैंने कहा ये वो गैरत वाला नारा है जिस पर हुजूर खुश होते हैं। आप बुखारी उठा कर देखिए, हुजूर गुस्ताख के सर पर खुश हुए कि नहीं? मोहम्मद बिन मसलमा ले आए ना हुजूर के गुस्ताख का सर, काब इब्न अशरफ यहूदी का, तो वो ये तो अल्फाज है बुखारी की, फहमिदल्लाह अला कत्लिही, फहमिदल्लाह अला कत्लिही। हुजूर खुश भी हुए और उन आशिकों के सामने इशारा किया, सहाबा को कहा वो देखो जो आ रहे हैं ये कौन लोग हैं, जो मेरे गुस्ताख का सर उतार के आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? हुजूर ने फरमाया फलहतिल वजूह, ये खूबसूरत चेहरों वाले हैं, ये कामयाब चेहरों वाले हैं। नाम नेहाद मुबल्लिग हमें देशगर्द कहे, हमें एक्सट्रीमिस्ट कहे, हमें इंतहा पसंद कहे, परवाह नहीं। कराची में हुजूर के गुलामों परवाह नहीं, क्योंकि मेरे करीम आका ने फरमाया जो मेरे इज्जत और नामूस पर पहरा दे वो देशगर्द नहीं, वो कायनात में कामयाब चेहरों वाले होते हैं। Ya Rasul
अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। ये जुमला जब सरकार ने सुना अपने सहाबी मिक़दाद बिन अस्वद का, तो इस गैरत वाले जुमले पर हुजूर कितना खुश हुए। सहाबा फरमाते हैं उशरिक़ वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उशरिक़ा वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीमा का चेहरा मुबारक जो है ना वो चमक उठा। हुजूर का चेहरा वैसे भी चमकदार था, लेकिन सहाबा फरमाते जब हुजूर खुश होते थे, इज़ा सुर्रस्तिनार वजहा कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, जब हुजूर खुश होते थे तो यूं नजारा बन जाता जैसे ये सूरज आके हुजूर के चेहरे मुबारक में चमक रहा है। हुजूर क्यों खुश हुए? मेरे करीमा का इस वजह से खुश हुए कि मेरे इस गुलाम ने जो गैरत वाला जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हो तो हम तो तैयार है दुश्मन से लड़ने के लिए, तो उस गैरत की बात पर हुजूर खुश हुए और आपका चेहरा मुबारक चमक उठा। तो मेरे जद्दे अमजद पुकारने लगे, अशार पश्तो के हैं, शायद कोई तो हो समझने वाला, कोई हो ना हो जो मुझे मालूम है। मेरे पीछे मुफ्ती मुहिबुर रहमान साहब तशरीफ फरमा है, तो वो तो समझते हैं। फरमाते मख्तयार शम्सो कमर सरयो नदी, उस्ताद जुल्फान मुश्को अंबर सरयो नदी, चरता नरगस शहला गजाल चरता हीफी दगस्ता बसवर सरयो नदी, चरतस्ता आबरू मेहराब और कमान चरतास्ता कद सर्वे सनोबर सरयो नदी, चिल जख्मई मजरू से हत नगवाड़ी स्ता मुजगान तीरो नश्तर सरयो नदी, चेद्वाड़ कौन नरस बहाता स्ता स्पिन गाख दुर्रो गौहर सरयो नदी, द मसीह दलास मलहम पटे द्वाड़ा दिल रुबाओ स्ता पर हर सरयो नदी, आओ चेद्वाड़ कौन नरसी बहाता स्ता स्पिन गाख दुर्रो गौहर सरयो नदी, आओ आईनद सिकंदर जामद जमशेद स्ताद कम शेदा जिगर सरयो नदी, मख्द हर बुलबुल औ हर गुल स्ताल मखाद मोहम्मद अमीन दफ्तर सरयो नदी, वजहुल जमीले पता खत्म ज़ेबाई हबीबा स्तरगे दे तोरे द माज़ाक पसलाई हबीबा, कसम दे तकवे याकूब ओ जुलेखे लिदले व बत्रे हेरद यूसुफ दे द्रुबाई हबीबा, औ पजड़ सुरे कोस्ता हिजरान मोहम्मद अमीन या नबी तई द खुदे द पारा उकड़ दवाई हबीबा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए ये जो नारे लगते हैं ना सरतन से जुदा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वो नारे हैं जो गैरत वाले नारे हैं जिन पर हुजूर खुश होते हैं। फहमिदल्लाह अला कत्लिही, ये वो काम है कि जब करीमा का ने उस नाबीना सहाबी को जब आपने मुबारकबाद दी तो हजरत सैयदना उमर फारूक तड़प उठे और फरमाया उन्जुर इला हाज़िहिल आमा अल्लज़ी तसर्रा फी ताअतिल्लाह, इस नाबीना को देखो आज उन्होंने कैसा काम किया, अल्लाह को भी राजी किया और उसके हबीब को भी राजी किया। ये है रश का मकाम, रश का मकाम। सहाबा रश करते थे ऐसे अमाल पर, रश करते थे कि हाय काश ये मौका हमें मिलता, हाय काश ये मौका हमें मिलता। अल्लामा इकबाल रश करने लगे कि गाजी अलमुद्दीन हम बातें करते गए और आप जो है ना वो बारी ले गए। आज हमारा भी सर और पूरे उम्मत मुस्लिमा का सर फखर से बुलंद कर दिया। ये है रश का मकाम कि बंदा उस मकाम पे रश करने लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह किबला बाबा जी ने अगर हमें नारे दिए, अगर हमें काम दिया, बखुदा ये वो काम है कि जिससे हुजूर खुश होते हैं। क्या बात, और काम कैसा काम है। तारीखुल खुलफा में हजरत सैयदना उमर फारूक मुरीद व मुराद रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि आप फरमाते थे कि हाय काश मेरा सब कुछ कुर्बान हो, उसी रात पर मैं सब कुछ हदी और तोहफा पेश कर दूं अगर मुझे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक उस रात के सवाब दे कि जिस रात में उन्होंने गारे सौर में हुजूर अलैहिस्सलाम के इज्जत अबरों पर पहरा दिया। मेरा सब कुछ उसी रात पर कुर्बान हो। क्यों? वो क्या कर रहे थे उसी रात?
वो उसी रात क्या कर रहे थे? आया नवाफिल ज्यादा पढ़ रहे थे, या जिक्र अस्कार कर रहे थे, या वो दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ रहे थे, या वो जाके हज उम्रे कर रहे थे? नहीं नहीं, उस रात वो मेरे मुस्तफ़ा करीम की इज्जत आबरू पर पहरा दे रहे थे। कभी आगे जा रहे हैं तो कभी पीछे जा रहे हैं। अब सिद्दीक क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, दिल में आ जाए दुश्मन इस तरफ से ना आए तो इस तरफ दौड़ो, दुश्मन इस तरफ से ना आए तो इस तरफ दौड़ो। या रसूल अल्लाह, अपनी फिक्र नहीं है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना के आगे जो मुफस्सिरीन ने लिखा है वो भी यही है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इस वजह से नहीं डरे कि मेरी जान की बारी आएगी तो ऐसा ना हो मेरी जान चले जाए। वो तो सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। वो तो अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब दोपहर के वक्त के सरकार तशरीफ ले आए तो मैंने कहा, बाबा सरकार तशरीफ ले आए, तो आप नंगे पैर दौड़ दौड़ कर आए और कहा, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए। सरकार ने कहा, सिद्दीक हिजरत का हुक्म है। तो फरमाते है कि मेरे बाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप अकेले हो या मैं भी साथ हूं? फरमाए, नहीं नहीं अबू बकर, तुम भी साथ हो। कह रहे कि ये बात सुनकर खुशी से मेरे बाबा रो पड़े। मैंने पहली मर्तबा देखा कि खुशी की भी आंसू होते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रो पड़े। मैंने कहा, ऐसा भी हो सकता है कि बंदा मक्का शरीफ छोड़े, अपना घर छोड़ दे, अपने बच्चे छोड़े, अपना माल छोड़ दे, फिर भी वो खुश हो। हाँ, मान बाबा फरमाते हैं, इश्क में ऐसा मुमकिन है। जब आशिक को इश्क हो जाता है, इश्क हासिलम न दे च हासिल शिल मकतबा, मकतब हाल द मजहब वाई, इश्क से वादे ल मजहबा, तशाहाय शकर लबा, गुल रुखसार असीम गबगबा, प नादिरों के नादिरा, प अजबों के अजबा, प जुमलाओं माशुकों के बुल अजब ये मुंतखबा, बेज़ेवर खाइस्ते बेतरतीबा मुरत्तबा, औ आब हयात च हयात ब्यामुन स्ताद शुंडोला सबबा, मखदिस बिन तरस बिन सबादे जुल्फ तोरे तर तोर शबा, और दखाइस मखदी निश्ता तर मशरिक और तर मगरिबा, द विसाल मुंदद ग्रांदी मगर फजल शिदरबा, द आशक मजहब उमदादे चिदम नवी बे मतलबा, इश्क से इल्म न दे च हासिल शिल मकतबा, मकतब हाल द मजहब वाई, इश्क से वादे ल मजहबा, औस्ता द हुसन प सिफत के रहमान गुमशुद अदबा। इंशाअल्लाह ये आप ये क्लिप आप और ये अशार आप यहाँ के पठानों को सुनाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसकी असर। इंशाअल्लाह एक शेर सुनकर भी इंशाअल्लाह लब्बैक वाला बन जाएगा। मैं यकीन से कहता हूँ, काश आपको पश्तो के समझ होती। बखुदा ये उस आशिक के सादिक के अशार है जो 350 साल बाद जिनका मज़ार मुबारक मुंतकिल हो रहा था। ये बेनज़ीर दौरे हुकूमत में जब उनका मज़ार मुंतकिल हो रहा था, 350 साल बाद सही सलामत थे। मैंने पेशावर में एक प्रोग्राम में ये बात की, पेशावर में, तो आगे से एक बंदा जो इसका टट्टू था, उन्होंने आगे से मैसेज किया कि वो पता नहीं वो कैसी कैसी बातें करता है। हम तो गए थे उनके पास और उन्होंने हमें वो मेरी बिस्किट के अलावा तो वो किसी को खिलाता ही कुछ नहीं है। तो ये लाखों करोड़ों कहाँ से वो उसको जो है ना वो ऑफर हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा जिसका जो कीमत है वही है, आपके वही है कि बिस्किट कीमत थी, वो भी मेरी बिस्किट कम कैलोरीज वाला। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाबा जी ने कीमत ही बनाया है, हमारे तहरीक की भी कीमत है, हमारे कारकुन की भी कीमत है। पूरी दुनिया भी मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, न डरा सकते, न झुका सकते, न खरीद सकते हैं। फर्क है शायद आपकी वही कीमत थी कि एक जाके न 2-3 सेशन में फोटो बनवाए, बस मामला खत्म। जी हमने फलां के साथ आज तस्वीर खींची है, हम फलां हाउस में गए, बखुदा मिन्नतें करते थे, 1 to 1 मुलाकात करते, आ जाए आपकी। हमने कहा जरूरत ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है उनसे, बस हमारी ये मुतालबा है, मुतालबात हमारे सामने ले जाए। ये है बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कायद के काफिले अजीमत का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने वो मकाम दिया है तहरीक को। आप बिल्कुल एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। अल्लाह ने आपको वो तहरीक दी है जो इस वक्त पूरी दुनिया की आंखों में है, पूरी दुनिया की आंखों में है। आप नाम लिख के इस तहरीक का अकाउंट सस्पेंड क्यों? इस वजह से उनको पता है, जिस तरह बाबा जी फरमा देते ना कि वो सुना है मैंने वो कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह शेर होशियार हो चुके हैं। अब आपने इंशाअल्लाह ताला उस गरज चमक के साथ इंशाअल्लाह मैदान में रहना है। जो भी मारिका आए सिर्फ जलसों के हद तक नहीं, मैदान अमल में अपने
पूरे जिम्मेदारान के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे इताअत और फरमान बरदारी के साथ मैदान में रहना है। और ये तब मुमकिन है जब अपने आप को फना करो, अपनी जिद को, अपनी अना को खत्म करो तहरीक के लिए, और सिर्फ उस मिशन को देखो जो किबला बाबा जी रहमतुल्लाह तआला अलैह हमें दे गए हैं। बखुदा मैं यकीन से कहता हूं, आप जिस हिम्मत के साथ खड़े हैं वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह इस पूरे मुल्क पर हुजूर के दीन का परचम बुलंद हो जाएगा, निजाम मुस्तफा का सूरज तुलू हो जाएगा। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू का आदत करीमा है कि वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह करीम का जिम्मा करम पर है कि फिर वो हमारी मदद करे। इंशाअल्लाह आपने इस मैदान में रहना है अल्लाह और रसूल के लिए और इस मिशन के लिए, इस निज़ाम के लिए। वल्लाह मुझे यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं जिस तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम मैदान में निकल कर काम कर रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। इंशाअल्लाह कराची का भी और पूरे पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल अल्लाह करीम बदलेगा इंशाअल्लाह ताला। वक्त आएगा कि फिर अमन व अमान भी होगा, वक्त आएगा कि फिर हमारे बच्चे भी खुश होंगे, उनको अच्छा माहौल भी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क पर भी अल्लाह करम फरमाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ बात इससे है कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह और रसूल के सामने इस मिशन में मुखलिस हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह आगे मंजिल आसान है। मैं ज़िला बस्ती के जितनी भी जिम्मेदारान है, ओहदेदारान है, बिलखुसूस बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद अमजद अली साहब कादरी और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची मरकज़ के जो हमारे कायदीन तशरीफ़ फरमा है, बिलखुसूस नाज़िम आला मौलाना ग़ुलाम यासीन कादरी साहब को और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी जाते हैं ये कहते हैं जी बस मुख्तसर एक छोटी सी जो है ना वो इफ्तिताह है, जाते हैं तो हुजूम ही हुजूम होता है, तो फिर उससे 5 मिनट में निकलना भी मुश्किल पड़ता है कि यार ये लोग इतने कसीर तादाद में आए। वल्लाह ये और किसी जगह किसी पार्टी में नहीं होता, मैं दिल से कह रहा हूँ किसी पार्टी में नहीं, ये वाहिद लब्बैक की बरकत है, बाबा जी का इखलास है। और हमारे अमीर मोहतरम हज़रत क़िबला हाफिज़ साद हुसैन रज़वी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने आखिरी जवाब दिया ना कि जब वाडा ने कहा कि कुछ तो मुझे देकर रुखसत करे, आपने कहा बड़ी बात देकर रुखसत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं दिया, 3 बातें की, एक भी नहीं माना। फरमाया जाके अपने वज़ीर आज़म से कहो कि अब भी पाकिस्तान में 1450 साल बाद हुजूर के वो गुलाम रहते हैं जो पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर न उनको डरा सकते हैं, न झुका सकते हैं, न खरीद सकते हैं। ये है बहुत कुछ, लेके जाओ। अल्लाह करीम हमारे कायद की हिफाजत फरमाए, पल पल हिफाजत फरमाए, उस करानी की अल्लाह हिफाजत फरमाए, जालिमों के जुल्म और शर से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप सबका आना अल्लाह करीम अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आखिरी नारा लगाए और वो भी दिल से की थकावट दूर हो जाए। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाए।